प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज की मनन के लिए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका चैप्टर 9 और वर्स 1। हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी सरहपन्ना आकाश से बातें करती है अपने अधिकार में ले ले। परमेश्वर जब इस धरती का बनावट की, पृथ्वी की बनावट की, तो मनुष्य को इस धरती को दिया कि उस पर अधिकार करे और उसके सारे जीव जंतु जो परमेश्वर ने बनाए इसलिए बनाए कि मनुष्य उस पर अधिकार रखे, इस धरती पर अधिकार रखे। तो पहले से ही परमेश्वर अपने लोगों को अधिकार देता है कि वे राज्य करें और परमेश्वर की महिमा फैलाएं और परमेश्वर उनके द्वारा महिमा पाए और वे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। यहाँ पर जब इस्राएल को परमेश्वर यरदन देने वाला था, मूसा ने हर एक बात का विवरण किया कि वे कैसे थे, परमेश्वर ने उनको कैसे छुड़ाया, परमेश्वर ने उनको कैसे बचाया, कैसे बड़े बड़े काम किए और मूसा ने उनके प्रति क्या क्या किया। सब कुछ व्यवस्था विवरण ने मूसा इस्राएल को कह सुनाया। और यहाँ पर जैसे कि हमने एक वचन पढ़ा कि परमेश्वर उनको अधिकार दिया है कि कानान में प्रवेश करें और जो लोग यरदन में रहते हैं उन सारी जातियों पर वो अधिकार रखें और वो सारी जातियों पर अधिकार रखें कि परमेश्वर के लोग हों। जब इस्राएली यरदन के पार जब भेदी लेने के लिए भेजी कि जो देश परमेश्वर ने हमको दिया है वो कैसा है, जब वो देखे कि बड़े बड़े लोग हैं, अमालेकीस हैं, वहाँ पर वे डर गए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमें कुछ देता है तो हम उस जगह में आते हैं और वहाँ के अगर हम माहौल को देखते हैं, लोगों को देखते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाता है और हम कई बार डर भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर हमें अधिकार दिया है कि हम अधिकार से रहें। आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो, यानी आपको अधिकार दिया गया है कि परमेश्वर के कार्य आप करो, परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के लिए आप जो कुछ कर सकते हो वो करना है और अधिकार के सहित इस धरती पर जीना है। और जैसे कि परमेश्वर ने एक वादा किया था अब्राहम, इसहाक और याकूब से कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश दूंगा, और उस वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को बड़ी सामर्थ से छुड़ाया और उनको सिखाने के लिए कई वर्षों तक एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहाँ पर उनको सीख मिली और वे परमेश्वर को समझें या परमेश्वर के करीब आ सकें। और यहाँ पर मूसा ने हर एक बातों का विवरण किया कि वे कैसे हैं। अधिकार की बात परमेश्वर ने हमको दिया है, प्रभु यीशु मसीह से हमें अधिकार मिला है। प्रभु तो कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, प्रभु ये भी कहते हैं कि तुम जगत के नमक हो। अधिकार हमें मिला है, हमें पुत्र होने की अधिकार मिला है, हम उसकी प्रजा हैं। जैसे इस्राएल उस समय में उसकी प्रजा था, अब हम मसीह में जो लोग अन्य जाति थे, जो लोग अंधकार में थे, जो लोग एक ऐसे रास्ते में जा रहे थे जिसका जो अंत है वो विनाश की ओर जाता है, मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सबों को बचाया। जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे लोग क्या किए, वे लोग अधिकार में हैं। अब वे परमेश्वर के पुत्र हैं, वे परमेश्वर की निज प्रजा हैं, वे परमेश्वर के लोग हैं। वे अधिकार में रहेंगे, अधिकार से जिएंगे। आप में अधिकार है कि आप परमेश्वर के लोग हैं, तो आप अधिकार के सहित जिएं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉर्चर करे या आपको कोई सताए। सहना हमें है, लेकिन अधिकार के सहित हमें जीना है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर आपके साथ है। आपके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका कौन कोई बिगाड़ सकता है जब परमेश्वर आपके साथ है। तो ये बातों को हमें समझना है।
प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, जो अधिकार आपने उन्हें दिया है खुदा, उस अधिकार में चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। वे आपके पुत्र हैं, वे आपके लोग हैं खुदा। प्रभु जी, वे ज्योति हैं खुदावन, आपने उन्हें ज्योति बनाया प्रभु। वे चमकने लगे और पिता आपकी महिमा उनके द्वारा होने लगे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपके काम को करें खुदावंत। वे डर के ना जिए खुदावंत, वे प्रभु अधिकार के सहित जिए खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब कर लें खुदा, बुराई से पाप से उन्हें बचाएं प्रभु जी। खुदावंत, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं प्रभु जी। आपकी शांति उनके जीवन पर बना रहे। हे प्रभु जी, आप उन्हें छुएं खुदावंत। प्यारे पिता, बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदा। प्रभु जी, वे लज्जित ना हो खुदावंत, वरन वे प्रभु जी और ऊपर उठे खुदावंत। प्यारे प्रभु, और आपकी बढ़ाई उनके जीवन पर हो खुदा। प्रभु, लोग उन्हें ना देखें खुदा, उनके जीवन पर मसीह को देखें खुदावंत। ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता, आपके करीब कर दें यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।